जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज सोनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। वैसे तो दुनिया में बहुत से संगठन हैं जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, आसियान, गैट, डब्ल्यूटीओ हो गया, नाटो हो गया, तमाम संगठन हैं। लेकिन किसी न किसी में सब में खास बात है। लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें एक ज़्यादा खास बात है, क्योंकि ये दुनिया पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। एक ऐसा संगठन है तो कुछ देशों का, छोटे कम देशों का, लेकिन ये विश्व में इसकी चाहे जीडीपी ले लो, चाहे पॉपुलेशन ले लो, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो हिस्सेदारी है, ये इसका बहुत बड़े एरिया में है। तो आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिक्स की। पहले हम ब्रिक्स है क्या इसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम ब्रिक्स क्यों पड़ा? देखिए, इसमें 5 देश हैं, BRICS, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये एक ऐसे विश्व के देश हैं जो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। यहाँ की पॉपुलेशन भी अधिक है और इनकी जो जीडीपी है ये विश्व के टॉप 10 में जा रही है लगभग। अगर हम जीडीपी की बात करें तो भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। रूस 10-11 पे है। साउथ अफ्रीका भी डेवलप कर रहा है। चाइना तो 3 पे ही है लगभग, और ब्राज़ील भी एक उभरता हुआ विकासशील देश है। तो लेकिन क्या ये ब्रिक्स है, इसका निर्माण कैसे हुआ? देखिए, पहले ब्रिक्स में 4 ही देश थे। उसका नाम था ब्रिक। हम बता रहे हैं आपको, इसका नाम पहले था ब्रिक। ये ब्रिक, BRIC, ब्रिक। इसमें 4 ही देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। हम देखिए बात करते हैं दिखाने तो ब्राज़ील, आपका जो ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये देखिए ब्राज़ील है ये, ठीक। और बात करते हैं रूस की, तो रूस ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये देखिए, ये दुनिया का, ये इसका 70% हिस्सा एशिया में पड़ता है और बाकी 30% ये आपका यूरोप में पड़ता है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसको हम यूरोप में गिनते हैं, क्योंकि इसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में पड़ती है। और इंडिया, अपना भारत, ये देखिए अपना ये भारत है, ये ठीक हो गया। और सी से चाइना हो गया, तो ये ऊपर ये चाइना हो गया, ये चाइना। तो 4 देश, 1, 2, 3 और 4, इन चारों का एक संगठन था। और कहीं ना कहीं ये अपने जगह पे एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में हैं, बहुत डेवलप कर रहे हैं। तो 2009 में इन लोगों ने एक बैठक की और एक संगठन बनाया कि हम लोग एक संगठन बनाएंगे, इसका नाम होगा ब्रिक। 2009 में तो ब्रिक की स्थापना, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक की स्थापना 2009 में हुई, ठीक। और इसकी जो पहली बैठक हुई वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। सेंट पीटर्सबर्ग, इसका नाम अब पड़ गया है लेनिनग्राद पड़ गया है। ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग, ये आपका यहाँ पड़ता है। यहीं से एक इसका नाम पड़ गया है लेनिनग्राद, ठीक है। यहीं से एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे जाती है जो व्लादिवोस्टोक जाती है। खैर, तो ये 4 देशों ने एक संगठन बनाया और इसकी पहली बैठक हुई रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, अगले ही साल 2010 में इसमें एक नया देश और आ गया और इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स, BRICS। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो यस मतलब साउथ अफ्रीका। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप का ये साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया। अब देखिए लगभग 2-3 महाद्वीप, जो 3 महाद्वीप हैं बड़े बड़े, उसके सभी देशों ने एक आप देशों ने ही कंट्रीब्यूट कर लिया, मतलब आ गए लगभग। इनकी हिस्सेदारी है। ये साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका और एशिया में 3 बड़े देश। अब 2010 में ब्राज़ील में बैठक हुई और उसमें हम साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। अगर हम इसकी बैठक की बात की जाए तो इसकी बैठक इसके अल्फ़ाबेट के अनुसार होती है। जैसे मान लीजिए ये है आपका ब्रिक्स। तो पहले बैठक होगी
बी की, फिर आर भारत ब्राज़ील की, फिर रूस की, फिर इंडिया की, फिर चाइना की, फिर साउथ अफ्रीका की। ठीक है, इस तरह से अल्फ़ाबेटली इसकी बैठक होती है। ठीक, मतलब कि अल्फ़ाबेट से साउथ अफ्रीका हो गया, फिर ब्राज़ील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर रूस। ठीक है, अब की बार जो वर्तमान में हुआ था ये साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 में 24 अगस्त को 15वां सम्मेलन था। अब उसके बाद जब होगा ये ब्राज़ील में होगा। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट के वाइज से जो है उसकी बैठक होती है हर साल होती है बैठक। और अगर हम बात करें तो इस जो संगठन है इसका विश्व में स्थान क्या है, इसके मायने क्या है, इसकी औकात क्या है। तो औकात की बात की जाए तो वो विश्व के जनसंख्या का यही जो 5 देश विश्व के जनसंख्या का लगभग 41% ये अपने पास रखते हैं। मतलब विश्व के 41% पॉपुलेशन इनके यहाँ रहती है, ये कंट्रोल करते हैं। और विश्व के जीडीपी का जो जीडीपी है उसका ये 24% ये कंट्रोल करते हैं, मतलब इन्हीं के पास है। और अगर हम बात करें विश्व व्यापार का 16% इन्हीं 5 देशों के पास है। बहुत बड़ी मान रखते हैं, समझ लीजिए कि ये विश्व कंट्रोल कर सकते हैं पूरा विश्व। तो जनसंख्या का 41%। अब देखो रूस, जहाँ पर भारत और चीन हो वहाँ तो लगभग आधी जनसंख्या 40% तो वैसे आ जाएगी। ठीक है, तो व्यापार का 16% और विश्व जीडीपी का 24% और जनसंख्या का 41% ये कंट्रोल करते हैं, मतलब इनके पास है। अब इसकी जो बताया मैंने अध्यक्षता 2023 में किसने की, हाल में साउथ अफ्रीका ने की थी और 24 अगस्त 2023 में इसकी स्थापना अध्यक्षता की गई थी, इसकी बैठक हुई थी और ये 15वीं बैठक थी। अब ने बताया इसके बाद जो ये ब्राज़ील करेगा। अब देखिए सभी संगठनों का एक ही होता है उद्देश्य कि हम आपस में सबकी हेल्प करेंगे। मतलब कि फ्री ट्रेड हुआ या फिर एक दूसरे की हेल्प करना हुआ, चाहे विपदा में हो, चाहे आपदा में हो, चाहे पैसे से हो। ठीक है, तो हम दूसरे की हेल्प करेंगे, बस हेल्प की भावना से होती है। किसी भी संगठन का उद्देश्य एक होता है कि आपस में हेल्प करना, आपस में सहायता करना, वही सोचकर इन लोगों ने बनाया। अब जैसे कि कुछ समय बाद 8-10 सालों बाद, 15 सालों बाद एक समझ लीजिए कि एक वित्तीय संकट पूरे विश्व में आता रहता है और किसी भी संगठन को चलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन लोगों ने अपना एक बैंक बना रखा है, बैंक टाइप का, उसका नाम है NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDP बना रखा है। और NDP और इसका जो मुख्यालय है ये चीन में, ठीक है, शंघाई में है। चीन में शंघाई में यहाँ पर पड़ता है, चीन में शंघाई में। अब ऐसा नहीं कि चीन में अगर बैंक है तो वो बैंक लेकर चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा, मतलब पैसा उसके पास रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें सबकी हिस्सेदारी बराबर रहती है। मतलब जितने भी देश हैं इसमें 5 देश सब बराबर के हिस्सेदार हैं। ये नहीं कि हम उनका ज़्यादा हिस्सेदारी है, ठीक है, वो अपना पूरा इतना पैसा लेके चले आए। सबकी हिस्सेदारी कंट्रीब्यूशन बराबर की है, सब लोग बराबर के इसमें हिस्सेदार हैं। ठीक, तो क्या नाम है उसका, NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, NDB, यहाँ पर हम थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, NDB देखिए, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, शंघाई में, चीन में। ठीक है, अब अभी हाल में ही क्या हुआ कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। अभी जो आपका ये 15वां सम्मेलन हुआ 24 अगस्त 2023 को साउथ अफ्रीका में, इसमें कुछ और देश शामिल हो गए, कुछ देश और भी शामिल हो गए। ठीक, और कौन शामिल हुए, 6 कंट्री और शामिल हुए, जो जनवरी में शामिल तो हुए अगस्त में, लेकिन जनवरी से ये प्रभावी होगा। अब इस समय जनवरी में ये प्रभावी हो गया है। अब अगर हम बात करें 6 मेंबर कौन कौन से हैं, तो हम पहले बता दें आपको ये 4 मेंबर, ये 5 मेंबर कौन कौन से हैं। ये ब्रिक्स के शुरुआती, ये आपका ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील, ठीक है, R से ये रूस हो गया रसिया, ठीक है, उसके बाद फिर
ये इंडिया हो गया, इंडिया। उसके बाद ये चाइना हो गया, ठीक। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक। अब नए की बात करें तो नए में आपका सऊदी अरबिया हो गया। ये देखिए सऊदी अरबिया, ये सऊदी अरब, ठीक। अगला है ईरान। तो ईरान कहाँ पर है? हमारे बगल पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है बगल, फिर ईरान है, ईरान, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत मुद्दे में चल रहा है, ठीक है। तमाम बहुत ईरान हॉट चल रहा, मतलब कि इस समय बहुत समझ लें कि विश्व की राजनीति में ईरान का इस समय के ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, ठीक है, हूती संगठन जो अपना हो रहा है वार, बताएंगे इसके बारे में वीडियो हम। तो ये हो गया सऊदी अरब, ईरान हो गया। अब यूएई मतलब जो 7 राज्यों से बनकर शेखों से बना हुआ है, दुबई, ठीक है, ये सब राजधानी ये आपका दुबई है, ठीक। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, ये आपका ये यहाँ पड़ता है, ठीक है। फारस की खाड़ी घुसते ही ये आपका यूएई पड़ता है। आपका ये इसमें थोड़ा ऊपर का हिस्सा जो है ये आपका ओमान का है, ठीक है। सऊदी अरब के बगल ये यमन है, ठीक है। और यमन जो इसमें हूती विद्रोही चल रहे हैं ना, मामला चल रहा है हूती और अमेरिका का, ये यमन में रहते हैं, यमन, ठीक है। उसके बाद फिर ये ओमान है, और उसके बाद ये आपका यूएई है, यहाँ पर यूएई है, ठीक। अब आगे है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में एक देश है, ये अर्जेंटीना, ये आपका अर्जेंटीना है, ठीक। उसके बाद इजिप्ट मतलब मिस्र, ये आपका ये यहाँ पर लाल सागर के पास ये मिस्र है, ठीक है, मिस्र, इजिप्ट नाम है इसका। और इथोपिया आपका ये देखिए बाब अलवंद स्टेट के पास, अदन खाड़ी के पास, ये आपका सोमालिया के बगल, ये आपका इथोपिया है, इथोपिया, ठीक है, ये आपका। अब पहले मेंबर थे 5, अब मेंबर 6 जुड़े, तो 6 और प्लस पहले 5 थे, ठीक है, पहले 5 और 6 अब 11 हो गए हैं। तो ब्रिक्स में अब 11 मेंबर हो गए हैं। और जब 11 होंगे तो भाई इसकी ताकत बढ़ के आएगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो देखिए पहले जीडीपी में इसका स्थान था 24%, अब हो गया है 33%। और जनसंख्या तो 50 के उस पार पहुँच गई है लगभग, ठीक। और ट्रेड भी लगभग पहले 16 था, तो अब 25 के आसपास पहुंच गई है। देखिए कितना शक्तिशाली हो गया है। कहा जाता है कि रूस ने चीन ने मिलकर एक नाटो के बराबर, नाटो के अगेंस्ट एक नया संगठन बना रहे हैं, मतलब ऐसा संगठन जो नाटो का जोड़ ले सके, नाटो का एक, ठीक है, स्थान ले सके। तो कुछ भी हो जो हो, लेकिन संगठन आपके सामने जो ब्रिक्स है ये बहुत तेज़ी से ये विश्व में एक स्थान रखता है, विश्व के लगभग ये पूरे विश्व को कंट्रोल करता है। अब हमने देख लिया इसमें 6 कंट्री मिल गए हैं, ठीक है, मिल गए हैं। और इसका भविष्य क्या होगा? भविष्य की बात की जाए तो अब की बार सम्मेलन हुआ था, इसमें लगभग अफ्रीका के 87, लगभग अफ्रीका के क्या हुआ कि इसमें 67 अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को और कैरेबियन देशों को ये न्योता दिया गया था, जो अब की बार हुआ था, ठीक है। लैटिन अमेरिका, ये मध्य अमेरिका और ये साउथ अमेरिका मिलाकर बोलते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है। और कैरेबियन, यहाँ पर कैरेबियन द्वीप है, ठीक है, अफ्रीका ही है, ठीक है। मतलब ये ऐसा क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं और इनको भी साथ लाने की इसमें कोशिश हो रही है। मैंने बताया ना कि रूस ने और चीन ने मिलकर, एक भारत ने मिलकर, ठीक है, तो एक संगठन बनाने की कोशिश की है जो नाटो से भी शक्तिशाली हो। तो इसमें क्या हुआ कि फ्रांस भी शामिल होना चाहता था। फ्रांस भी इसकी ताकत को देखकर फ्रांस भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन कहते ना कि संगठन में अगर कोई मेंबर ना बोल दे, एक मेंबर, तो क्या होगा कि कोई शामिल नहीं हो पाएगा। जैसे नाटो में है, अपना यूएनओ में अस्थायी सदस्यता है जो 5 देश हैं, ठीक है, समझ लो वीटो पावर, अगर किसी ने लगा दिया तो नहीं हो पाएगा।
तो क्या हुआ, अब रूस और यूरोप, फ्रांस की तो बनती नहीं है, तो रूस ने कहा कि हम फ्रांस को शामिल नहीं होने देंगे, तो फ्रांस शामिल नहीं हो पाया। और जो चीन है, चीन जो है ये पाकिस्तान को शामिल करना चाहता था इस संगठन में, लेकिन भारत ने कहा नहीं, शामिल नहीं हो पाएगा। अब दो तो मामले हो गए, रूस ने फ्रांस को बाहर कर दिया और भारत ने इनको पाकिस्तान को बाहर कर दिया। बहुत गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे भी शामिल कर लो। अब उसको क्या है, वो पैसा कुछ पा जाएगा, उसको चाहता है कि मैं कहीं से मुझे लोन मिल जाए, कहीं से उसको लोन मिल जाए, मैं कुछ दिन चले, और इतना बड़ा संगठन है, उसकी तो ज़िंदगी पार हो जाएगी। इसी सोच के लिए वो कह रहा था कि हम इसमें शामिल हो जाएं। खैर छोड़िए उसकी बात। तो संख्या हो गई इसकी 11 हो गई है, ठीक है। अब इसका भविष्य क्या है, भविष्य मतलब क्या है कि इससे क्या होगा कि दक्षिण के जो देश हैं, इसमें वही देश हैं लगभग जो विकासशील देश हैं, उनको क्या होगा, मजबूती मिलेगी। क्योंकि आज तक विकसित देशों को ही, खासकर यूरोप, अमेरिका को ही आज तजब्बू दी जाती थी, मतलब कि उनका ही बोल बल रहा है। अब इनको भी इस संगठन के माध्यम से बढ़ने का एक चांस मिलेगा। और जितने भी कंट्रीज में हैं, अपनी अपनी एक विशेषता रखते हैं और अपनी अपनी एक पावर रखते हैं हर स्थान पर, ठीक है। और विकासशील, इसमें क्या होगा कि हर देश के जो विकासशील देशों के प्रवक्ता हैं, उनको प्रवक्ता के रूप में उभर कराएंगे और अपने एक क्षेत्र के लिए वो विकास की बातें कर सकेंगे, ठीक। इससे क्या होगा कि आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और इसमें आतंकवाद के ऊपर भी एक चर्चा होगी, क्योंकि इसमें से काफ़ी कुछ देश है, जैसे भारत है, कुछ हैं, ये आतंकवाद से ग्रसित हैं और आतंकवाद का इसमें एक सामना करने की शक्ति मिलेगी। अब इन लोगों ने एक नई योजना बनाई है, मतलब ब्रिक्स करेंसी, जैसे यूरो है, यूरोप वर्ल्ड ने अपनी एक करेंसी है और पूरा यूरोप एक करेंसी इस्तेमाल करता है, यूरो, ठीक है, यूरो। और वैसे ही इन लोगों ने योजना बनाई है कि हम एक करेंसी बनाएंगे कि जो इन देशों में चलेगी, इन देशों में वही करेंसी मान्य होगी। मतलब चाहे इन जो 11 देश हैं, तो कोई करेंसी है वो यहाँ मान्य होगी। अभी तक क्या है कि एक जो करेंसी अलग अलग है, उनकी अलग अलग वैल्यू है, लेकिन एक करेंसी बनाएंगे, उसका नाम होगा ब्रिक्स करेंसी। क्या होगा, ब्रिक्स करेंसी, और वो इन देशों में मान्य होगी बराबर, उसका कोई वैल्यू कम नहीं होगा, उसकी सारी वैल्यू बराबर होगी। तो एक करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। तो इस तरह से ये ब्रिक्स इतना शक्तिशाली हो जा रहा है कि आगे चलकर ये और भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। अब हमने बताया ना कि किसी भी संगठन का एक होता है मोटो कि आर्थिक सहायता, तो ये लोग आर्थिक सहायता, राजनीतिक सहायता, अब ठीक है, ये आपस में करते रहेंगे। अब अगला इसका जो ये कहते बैठक होगी, ये कहाँ पर होगी, अब की बात साउथ अफ्रीका हुआ, 2024 में जो होगा, ठीक, वो ब्राज़ील में होगा, फिर रूस में होगा, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। लेकिन अब तो और देश आ गए हैं, तो इसका हो सकता सिस्टम ये बदल जाए। तो ये रही आपकी ब्रिक्स के बारे में ये जानकारी। तो हम देख लेते हैं जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो की लोकेशन क्या है, हमने बता दिया, और राजधानी देख लीजिए। तो ये आपका ब्राज़ीलिया, ठीक है, रूस मॉस्को, ठीक, इंडिया हाँ, हम बात करें इंडिया की तो भारत की नई दिल्ली, इंडिया, चीन की पीकिंग, ठीक, और साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया, ठीक है। उसके बाद फिर सऊदी अरब रियाद, ईरान तेहरान, यूएई दुबई, ठीक है, अबू धाबी, यूएई की अबू धाबी है, ठीक। और उसके बाद अर्जेंटीना विनस आयर्स, इजिप्ट मिस्र की काहिरा, इथोपिया आदिस अबाबा। तो ये इनकी राजधानियां हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको शायद पसंद आई होंगी। और एक बात और है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। तो आप ज़रूरत है इस समय कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ें और इनको अपने माइंड में उतार लें। ये हर परीक्षाओं के लिए आपके उपयोगी हैं। तो जय हिंद।